आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय, सेकेंड किंग्स चैप्टर 2। दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय, सेकेंड किंग्स चैप्टर 2 और उसकी 10वीं और 11वीं आयत को मैं आपके मध्य पढ़ूंगा। सेकेंड किंग्स चैप्टर 2 वर्स 10 एंड 11। दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय और उसकी 10वीं और 11वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो अभी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। एलिया का स्वर्गरोहण हम सब अच्छे से जानते हैं। एलिया जो है परमेश्वर का एक ऐसा भविष्यवक्ता है जिसको परमेश्वर ने जिंदा ऊपर स्वर्ग तक उठा लिया। और ये बाइबल का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में सब लोग, छोटे बड़े सब जानते हैं। साथ ही साथ एलिया न केवल बाइबल का कैरेक्टर है, लेकिन एलिया एक अपने आप में ऐसा कैरेक्टर है जो यहूदी जाति, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, बाई समाज और पारसी लोग इसको मानते हैं। किसको? एलिया को। उन सब के ग्रंथ में एलिया का जिक्र है और एलिया को ये लोग मानते हैं। यहूदी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, भाई समाज और पारसी लोग, इन सब के ग्रंथ में एलिया पाया जाता है। और एक ये एलिया ऐसा है जो ये सब ग्रंथ वाले उस पर विश्वास करते हैं। और जो इसके अंदर मेन इसका खासियत जो है एलिया के आश्चर्य कर्म और एलिया का स्वर्ग में उठाया जाना, ये इन सारे ग्रंथों में एज इट इज है, सेम है। सब लोग इस बात को जानते हैं और सब लोग एलिया को जानते हैं। तो एलिया न केवल एक बाइबल का कैरेक्टर है, लेकिन एलिया एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको दूसरे धर्म भी जानते और मानते हैं। और उसके स्वर्गरोहण को भी सब मानते हैं कि उसको स्वर्ग में ऊपर उठा लिया गया। अब जब हम आगे देखते हैं तो एलिया के स्वर्गरोहण के बारे में, एलिया जो था, एलिया के स्वर्गरोहण के बारे में एलिया जो था वो पहले से जानता था कि मेरा स्वर्गरोहण होएगा। एलिया के बारे में एलिया जो था वो पहले से जानता था कि उसका स्वर्गरोहण होने वाला है। और उसके साथ साथ एलिया के जो चेले थे, चेलों के चेले और एलिया के साथ के चेले, वो भी इस बात को जानते थे कि परमेश्वर जो है वो एलिया को ऊपर उठाने वाला है। एलिया जो है उसके जीवन में कुछ अद्भुत होने वाला है। इस बात को न केवल एलिया जानता था, लेकिन एलिया के चेले भी जानते थे। जब हम दूसरा राजा के दूसरे अध्याय की 3री और 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर इस बात का जिक्र मिलता है, जहां पर उसके जो चेले लोग थे वो इस बात को एलीशा को, जो एलिया का चेला है, उसको बोलते हैं। दूसरे अध्याय की 3री आयत में वहां पर लिखा है, और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। ये चेले लोग आके एलीशा को कह रहे हैं। वैसे ही इसकी 5वीं आयत में दूसरी जगह पर सेम चीजें हैं और वहां लिखा है, और यह यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। यानी कि जैसा मैंने बताया कि एलिया एक ऐसा कैरेक्टर है न केवल बाइबल में, लेकिन मुस्लिम्स में, यहूदियों में, बाई समाज में और साथ ही साथ पारसी लोगों में, सब लोग इस कैरेक्टर को जानते हैं और मानते हैं। और सब इस बात पर विश्वास करते हैं कि एलिया का जो है स्वर्गरोहण हुआ था। एलिया का जो स्वर्गरोहण हुआ था, ये बात एलिया को मालूम थी बहुत पहले से कि मुझको परमेश्वर
ऊपर उठाने वाला है। और उसके बाद एलिया के सारे चेलों को भी ये बात पहले से पता थी कि एलिया जो है एक दिन स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, जिसका जिक्र हमने यहाँ पर देखा दूसरे अध्याय की 3 और 5 आयत में कि वो चेले लोग कहते हैं। अब एलिया का स्वर्गरोहण विश्वासियों के लिए बहुत बड़ी सीख, बहुत बड़ी आशा और बहुत बड़ी चेतावनी को लेके आता है। एलिया का स्वर्गरोहण पुराने समय का एक चमकदार कैरेक्टर के रूप में या कुछ अद्भुत हो इसलिए नहीं हुआ, लेकिन एलिया का स्वर्गरोहण जो है वो नए नियम के विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सीख को, एक बहुत बड़ी आशा को और एक बहुत बड़ी चेतावनी को लेके आता है। और ये सीख, आशा, चेतावनी जो नए नियम के विश्वासियों के लिए एलिया का स्वर्गरोहण है, उसको आज हम देखेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर की कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए ये क्या है। एलिया के समान हम भी जानते हैं कि एक दिन हमारा स्वर्गरोहण होने वाला है। देखिए, एक सेम चीज जो एलिया के साथ थी वो मेरे और आपके साथ है। एलिया जानता था कि मुझको परमेश्वर जो है स्वर्ग पे उठाने वाला है, ऊपर उठाने वाला है। और मैं और आप जानते हैं कि मुझको और आपको प्रभु जो है स्वर्ग में उठाने वाला है। एलिया का रैप्चर एलिया को मालूम था एक दिन होने वाला है। नए नियम के विश्वासी कलीसियाओं का रैप्चर कलीसिया के लोगों को मालूम है एक दिन होने वाला है। दोनों में, एलिया और कलीसिया के लोगों, विश्वासियों में, दोनों में ये सिमिलैरिटी है, दोनों में एकता है कि दोनों इस बात को जानते हैं। पर एलिया के स्वर्गरोहण से हमें एक बड़ी सीख जो मिलती है, उसको कलीसिया को और विश्वासियों को जानना जो है बहुत आवश्यक है। हम देखेंगे पहला राजा उसका 19वां अध्याय, उसके थोड़ा बेस को हम समझेंगे, उसके बाद हम आगे को बढ़ेंगे। पहले राजा में हम आएंगे और उसके 19वें अध्याय में देखेंगे कुछ बातों को। 1 किंग्स चैप्टर 19, पहला राजा उसका 19वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक हम पढ़ेंगे। तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया, परंतु वह स्वयं जंगल में बस काफी। यहाँ पर इस पूरे को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप सब जानते हैं इसके विषय में। एलिया जो था उसको आप देखेंगे बाइबल में, एलिया जो है अचानक से इंट्रोड्यूस होता है। 18वें अध्याय में एलिया जो है अचानक से सामने आता है और इससे उसकी पहली की सेवकाई का जिक्र हम बाइबल में कहीं नहीं पाते हैं। बेशक एलिया जो था इससे पहले से सेवकाई कर रहा है, कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है वो नहीं जानते हैं। 18वें अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पर एलिया का इंट्रोडक्शन इस प्रकार से मिलता है। एलिया बोलता है, मैं वो हूं जो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता हूं। और परमेश्वर उसको कुछ काम बताता है, वो वहां पर वर्षा को रोकता है, वर्षा को 3.5 साल बाद फिर से चालू करता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि एलिया जो है वो एक घड़ी उसके पास ऐसी आती है कि उसको भागना पड़ता है। एलिया लिखा है अपने प्राण बचा के भागता है और प्राण बचा के भाग के परमेश्वर से विनती करता है कि परमेश्वर मेरा प्राण अब ले ले, मुझसे आप मेरा प्राण ले लें, अब मैं आगे को नहीं जीना चाहता। एलिया इस समय इस बात को भी जानता था कि परमेश्वर मुझको ऊपर उठाने वाला है। और एलिया का इस बात को परमेश्वर के सामने रखने का मतलब ये था कि परमेश्वर मेरा अब सब कुछ हो गया है, अब मेरा फाइनल सेटलमेंट कर दे, अब मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, अब मैं इस काम में आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं, बहुत ज्यादा दुखी हो गया हूं, अब जो है मेरा फाइनल सेटलमेंट कर दिया जाए। हम देखते हैं गवर्नमेंट जॉब में हम लोग VRS लेते हैं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेते हैं। मतलब सरकार तो कहती है आप काम करो, लेकिन अगर हमारी इच्छा नहीं है
और उस टाइम पीरियड को हमने पूरा कर लिया जिसमें हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो हम उस VRS ले लेते हैं। ऐसा ही कुछ काम जो है एलिया करता है। एलिया बोलता है प्रभु मुझको अब नहीं जीना, अब मुझे नहीं जीना। और एलिया इस इंटेंशन में रहता है कि ये जो मृत्यु एलिया मांग रहा था ये वो मृत्यु नहीं थी। एलिया चाहता था कि परमेश्वर ने जो मेरे लिए ठहराया है, मेरे लिए जो रखा है, परमेश्वर उसको पूरा कर दे। इसलिए एलिया जो है इस बात को रखता है। पहली चीज जो विश्वासी और कलीसिया इस बात से सीखती है कि जब हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोते हैं, कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिसमें हम बोलते हैं प्रभु बहुत हो चुका, अब हमको नहीं जीना, अब आपका आगमन हो जाए और हम उठा लिए जाएं तो अच्छा। बहुत सारी चीजों को हम सोचते हैं कि हाँ प्रभु का आगमन हो जाए और हम उठा लिए जाएं, क्योंकि हम जो हैं उस जीवन से VRS लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि प्रभु का आगमन हो जाए और हम उठा लिए जाएं। इसी तर्ज पे यही बात जो है वो एलिया करता है। और एलिया जो है वहां पे जंगल में रुक जाता है, सो जाता है। एक स्वर्गदूत आके उसको रोटी और पानी 2 बार देता है और उसके बाद उस रोटी पानी को खा के एलिया 40 दिन और 40 रात चलता है। ध्यान रखें ये स्वर्गदूत जो है एलिया को नहीं बोलता कि तुमको कहां जाना है, लेकिन एलिया जो है 40 दिन और 40 रात चलता है। और एलिया के दिमाग में था, एलिया को मालूम था मुझे कहां जाना है। और जब हम इसके 19वें अध्याय की 8वीं आयत में आते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि एलिया जो था वो कहां पहुंचता है। हम उसके 19वें अध्याय की 8 से लेके 13वीं आयत तक पढ़ेंगे। पहला राजा 19वां अध्याय 8 से लेके 13। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इसराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरे वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो अभी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो अभी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो अभी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द से सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? बस यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया वो रोटी और पानी पी के, रोटी खा के पानी पी के 40 दिन और 40 रात चलता है। स्वर्गदूत नहीं बताता, लेकिन एलिया जो है कौन से पर्वत पर पहुंचता है? होरेब पर्वत पर। बाइबल में होरेब पर्वत जो है किसके नाम से को बताता है? किस भविष्यवक्ता के? कौन सा भविष्यवक्ता होरेब पर्वत से ज्यादा अटैच था? मूसा को था। परमेश्वर ने मूसा को होरेब पर्वत पर दर्शन दिया था और होरेब पर्वत पर परमेश्वर मूसा से बात करता था। मूसा के जीवन में होरेब पर्वत में एक घटना घटी थी, जब मूसा परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर को मालूम था कि अब मूसा जो है आगे नहीं चलेगा, इजरायलियों को लेके नहीं जाएगा। तब परमेश्वर मूसा से दर्शन में जब बात करता है तो परमेश्वर मूसा को बोलता है, मैं तुझको क्या दिखाऊंगा? किसी को याद है? अपनी महिमा दिखाऊंगा। और परमेश्वर मूसा से बात करता है और कुछ बात को मूसा के सामने रखता है। उस बात को हम देखेंगे निर्गमन उसका 33वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 33 और उसकी 20 से लेके 23वीं आयत तक पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 20 to 23। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा
ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर परमेश्वर मूसा का फुल एंड फाइनल पेमेंट करता है 2 किश्तों में। पहला, परमेश्वर मूसा को अपनी महिमा दिखा देता है, अपनी पीठ का दर्शन कराता है, क्योंकि वो बोलता है तुम कोई भी मनुष्य मेरा फेस देख के, मेरा मुंह देख के जिंदा नहीं रह सकता। और उसके बाद परमेश्वर आगे जाके मूसा को दूर से कनान दिखा देता है। और परमेश्वर जब अपनी महिमा मूसा को दिखा देता है, उसके बाद मूसा के लिए कुछ और रह नहीं जाता है। जब एलिया भागता है तो सीधे ये उस होरेब पर्वत पर भागता है, जहां पर परमेश्वर जो है मूसा को अपनी महिमा दिखाया है। और जब एलिया भागता है वहां पर, तो एलिया सेम वही काम करता है कि अब परमेश्वर कुछ अद्भुत मेरे साथ करने जा रहा है। जब हम पहला राजा 19वें अध्याय की 9वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, वहां एक गुफा में जाकर टिका। ये कौन सी गुफा है? जो परमेश्वर मूसा को बोल रहा है मैं एक दरार दिखाऊंगा, उसमें अंदर चला जाना, क्योंकि वहां से मैं जब बाहर से निकलूंगा तो तू मेरे मुख का दर्शन ना करने पाएगा। जब मैं वहां हाथ रख दूंगा, उस दरार को छुपा दूंगा, और मैं वहां से आगे जब बढ़ जाऊंगा तो तू मेरी पीठ का दर्शन करेगा। वैसे ही एक दरार में एलिया जाके छुप जाता है, होरेब पर्वत पर चढ़ जाता है, उस दरार पे जाके छुप जाता है। क्योंकि एलिया क्या चाहता है? एलिया चाहता है कि प्रभु अब अपनी महिमा को मुझे दिखाए और मेरे को इन सब चीजों से छुटकारा प्रदान करे। एलिया वहां पर छुप जाता है, लेकिन जैसा मूसा के साथ हुआ था वैसा एलिया के साथ नहीं हुआ। हम वापस पहला राजा उसका 19वां अध्याय खोलें, और वहां पे 2-3 बात हैं जिसको मैं आप लोग के सम्मुख लेके आऊंगा। सबसे पहले परमेश्वर एलिया से पूछता है, तेरा यहाँ क्या काम? सबसे पहली चीज परमेश्वर एलिया से पूछता है, तेरा यहाँ पर क्या काम? मैं आने को बोला क्या? यहाँ नहीं बोला। मैं बोला क्या कि आके दरार में छुप के बैठ जा? नहीं बोला। पर तू अपने आप आया, इस पहाड़ पे आया और इस दरार में आके छुप के बैठ गया। तो सबसे पहले परमेश्वर उसको बोलता है, तेरा यहाँ क्या काम? विश्वासी लोग जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन का इंतजार करते हैं, पहली चेतावनी के रूप में, पहली सीख के रूप में परमेश्वर का वचन उनको बताता है, एक विश्वासी का जहां पर काम नहीं वहां पे विश्वासी का रहना व्यर्थ है। परमेश्वर चाहता है कि वो पद चिन्ह जो परमेश्वर ने एक विश्वासी के लिए छोड़े हैं, एक विश्वासी उन पद चिन्हों पर पाया जाए, ना कि दूसरे स्थानों पे पाया जाए। सबसे पहली चीज परमेश्वर एलिया से पूछता है, तेरा यहाँ पर क्या काम? दूसरी चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, और दूसरी चीज वो है 11वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि उसने कहा, निकलकर यहोवा के सामने पर्वत पर खड़ा हो जा। एलिया कहाँ घुसा था? दरार में, गुफा के अंदर घुसा था कि अब परमेश्वर भी वैसा ही कुछ करने वाला है जैसा मूसा के साथ हुआ था। मुझको भी अब VRS लेना है, फुल एंड फाइनल पेमेंट होना चाहिए। परमेश्वर पहले तो पूछता है, तेरा यहाँ काम क्या है? तू क्यों यहाँ पर है? दूसरी चीज परमेश्वर पूछता है, अब क्या कर? निकल के बाहर तो आजा और यहाँ सामने आके मेरे से बात कर। तेरे को अभी दरार में छुपने का समय नहीं आया, अभी वो समय नहीं आया कि मैं अपनी महिमा तुझे दिखाऊं। अभी तुझको सामने आके चट्टान पे खड़े होना है और मेरे प्रश्नों का उत्तर देना है। दूसरी सीख जो परमेश्वर विश्वासियों को देता है कि परमेश्वर के दिशा निर्देश के अलावा हम कहीं ना बढ़े। परमेश्वर से सीधी तौर पे वार्तालाप करके उन बातों को पूछें जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। हम ये नहीं बोलें कि प्रभु आ रहा है बस हम उड़ जाएं।
उसके पहले बहुत कुछ है, उसको अभी मैं आगे आप लोग के सम्मुख लाऊंगा तो हम और अच्छे से बेहतर तरीके से उसको समझ पाएंगे। दूसरी चीज परमेश्वर उसको बोलता है कि निकल के तू बाहर खड़ा हो जा, और हम देखेंगे पहला राजा उसका 19वें अध्याय का 15 से लेके 18 तक हम पढ़ेंगे। यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इजराइल का राजा होने को निमिशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महुला के शाबात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। तो अभी मैं 7,000 इस्राएलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा है। हाँ, यहाँ पर हम जैसे ही 15वें अध्याय 15वीं आयत में आते हैं, परमेश्वर पहले तो उसको पूछता है तेरा यहाँ क्या काम। उसके बाद बोलता है उस दरार में से निकल जा, क्योंकि उस दरार में घुसने का तेरा समय नहीं आया है। और जब वो बाहर आके खड़ा होता है तो परमेश्वर बोलता है अब एक काम करो। क्या काम करो? उल्टे पैर वापस लौट जाओ जहां से आए हो। लिखा है 15वीं आयत में, यहोवा ने उससे कहा लौटकर दमिश्क के जंगल को जा। परमेश्वर एलिया से बोल रहा है जिस रोटी को खा के पानी पी के तूने दौड़ लगाई 40 दिन 40 रात और चढ़ गया बुढ़ापे में उस पर्वत के ऊपर और पहले से अपने आप को दरार में छुपा के बिठा लिया कि अब क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? अब परमेश्वर दर्शन देने वाला है, अब सब फुल एंड फाइनल पेमेंट होने वाला, मेरी सेवा पूरी हो गई। हालांकि वो इस बात को परमेश्वर के सामने रखता है कि परमेश्वर मैं अपने पूर्वजों से अच्छा नहीं हूं, बस अब मेरा प्राण ले ले, मेरे को अब काम करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैंने कर ली मेहनत। और बेशक एलिया ने बहुत मेहनत करी थी, एलिया इस बात को रखता है, लेकिन परमेश्वर उसकी एक नहीं सुनता है। परमेश्वर बोलता है तेरा यहाँ क्या काम, सामने जाके मुझसे बात कर, खड़े हो। और जब वो खड़ा होता है तो परमेश्वर एलिया को बोलता है अब वापस लौट जा। और वापस लौट के परमेश्वर बोलता है तुझको 3 काम करने हैं। 2 राजा का अभिषेक करना है और अपने स्थान पर एक भविष्यवक्ता का अभिषेक करना है, अर्थात एलीशा का अभिषेक करना है। और भी बहुत सारी बात हुई, हमें नहीं मालूम क्योंकि वचन में नहीं लिखा, लेकिन परमेश्वर इन 3 बातों को एलिया को बोलता है तुम वापस लौटो और जाके इन 3 काम को करो। 3 काम करने को परमेश्वर जो है एलिया को वापस भेजता है। प्रभु बताता है एलिया को स्वर्गरोहण के लिए समय, विश्वास योग्यता काफी नहीं है। प्रभु इस बात को एलिया को बताता है कि समय, विश्वास योग्यता तुम्हारी ये काफी नहीं है, पर अपनी सेवा और काम को पूरी करके आना है, तब वो पूरा हो सकता है। स्वर्गरोहण के लिए तुम चाहे विश्वास योग्य हो, वो इनकम्प्लीट है। स्वर्गरोहण के लिए चाहे समय पूरा हो गया हो, वो इनकम्प्लीट है। स्वर्गरोहण के लिए अगर ऊपर उठना है तो तुम्हारी सेवा जो परमेश्वर ने ठहराई है उसको खत्म करके आना है, तब मैं तुमको अपनी महिमा दिखा के लूंगा। और परमेश्वर के लिए ये अद्भुत सेवक जो एलिया था, परमेश्वर उस होरेब पर्वत से इसको वापस लौटाता है और बोलता है वापस लौट के चले जाओ और जाके ये 3 काम करके आओ। क्यों करके आओ? क्योंकि ये 3 काम मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं, ये काम तुमको करके आना है। आप अगर इसका इतिहास पढ़ेंगे तो उस समय इजराइल में बहुत ज्यादा गड़बड़ी थी और परमेश्वर एलिया को चाहता था कि राजा आहाब जिसने इजेबेल से शादी कर ली थी, परमेश्वर चाहता था कि एलिया जाके उसकी जगह किसी और का अभिषेक करे और दूसरे राजा, यहूदा के राजा में वहां पे किसी और का अभिषेक करे, और सबसे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी किसी को और को देने के लिए एक भविष्यवक्ता का अभिषेक करे। एलिया जो था इन सारी बातों को छोड़ के पहुंच रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि प्रभु अब मेरे प्राण को ले ले, अब मुझसे नहीं होता है, मैं अपने लोगों से बेहतर नहीं हूं। प्रियो,
आज हमको भी प्रभु यही बात बताता है। सारी तैयारी अच्छी है, अपनी जगह है, पर मुझको आपको अपनी सेवा, अपने बचे हुए काम को प्रभु ने आपके लिए ठहराए हैं, उनको पूरा करके तैयार होना जरूरी है। प्रभु का आगमन जो है वो बहुत निकट होता जा रहा है। हम सब देख रहे हैं इन दिनों में, और इन दिनों में हम इन बातों को भी देख रहे हैं और सीख रहे हैं जो कि विश्व में हो रहा है, जो इजराइल में हो रहा है, उन सारी बातों को हम देख रहे हैं। क्योंकि अब परमेश्वर का वो समय आ गया है कि जो जो बातें बाइबल में लिखी हैं वो बातें एज इट इज हम सामने समाचारों में और इजराइल में देख सकते हैं। जब हम इन बातों को सुनते और देखते हैं तो हमारा हृदय एक ठंडक से भरता है कि हाँ वो समय आ गया। लेकिन जितनी खुशी इस समय आने के लिए है, परमेश्वर का एक क्वेश्चन मार्क मेरे और आपके जीवन में आता है। क्या तुम अपनी सेवा पूरी करके उस कंफर्ट जोन में पहुंचने को तैयार हो, या अभी भी तुम इसलिए पहुंच रहे हो कि मुझको चैन चाहिए, मैं परेशान हो चुका हूं, मैंने बहुत दिन बाट जो ली है, अब मैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हूं। प्रभु बोलता है, पहले तो तुम्हारा उस स्थान पर कोई काम नहीं जहां पर तुम बिना सेवा किए बोलो प्रभु आप शीघ्र आए। एक विश्वासी का उस स्टेज पर कोई काम नहीं है जहां पर वो अपनी सेवा को पूरा ना किया हो, उन कामों को पूरा ना किया हो जो परमेश्वर ने उसको सौंपी हैं, और वो बोले प्रभु मैं चाहता हूं आप शीघ्र आए। प्रभु शीघ्र आ गया तो उस विश्वासी के लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि प्रभु जो है शुरू से लेके अभी तक परमेश्वर का एक ही प्रकार की स्कीम चलती है, और उसी स्कीम के अंतर्गत परमेश्वर ने एलिया को वापस भेज दिया। इस बात से परमेश्वर को मतलब नहीं था कि एलिया पवित्र शास्त्र का मेजर प्रॉफिट है। इस बात से परमेश्वर को मतलब नहीं था कि एलिया एक ऐसा प्रॉफिट था, एक ऐसा भविष्यवक्ता था जो स्वर्ग से आग गिराता था और लोग मर जाते थे। स्वर्ग से आग गिराता था और जो वेदियां थी उनके अंदर आग लगा देता था। एक अद्भुत व्यक्ति था। प्रार्थना करता था और पानी 3 साल के लिए रोक देता था, प्रार्थना करता था, पानी वापस से शुरू हो जाता था। और एलिया वो था जो इस बात का गवाह था। वो बोलता था मैं वो हूं जो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता हूं। कितना नजदीकी का रिश्ता परमेश्वर से, कितना पवित्रता और प्रार्थना का रिश्ता था एलिया का। और वो एलिया जब भागता है तो परमेश्वर बोलता है तेरा यहाँ कोई काम नहीं, लौट के वापस जा, लौट के वापस जा और इन 3 कामों को करके आ, इन 3 काम को पूरा कर, फिर मैं सोचूंगा क्या करना है। और हम देखते हैं कि एलिया जो है वो उन 3 कामों को करने को वापस जाता है। जब हम इसके 3 कामों को देखते हैं कि जो परमेश्वर ने, जैसा मैं बता रहा था कि परमेश्वर ने एलिया को सौंपे थे 3 काम करने के लिए, उसके अंदर जब एलिया जाके शुरू करता है तो जब एलिया को परमेश्वर बोलता है जाके अहाब को बोलना तू बहुत दुष्ट राजा है, तूने बहुत गलत काम किया है, अब जो है मैं तेरा राज्य हटा दूंगा, तू मर जाएगा। और परमेश्वर ने बोला आपकी जगह दूसरे को नियुक्त कर देना। जब यही काम करने एलिया पहुंचता है तो अहाब रोने लगता है। अहाब जो है एलिया की बात सुन के रोने लगता है और अहाब नम्र और दीन हो जाता है। परमेश्वर एलिया से कहता है छोड़, मैं इस पे अब सजा नहीं सुनाता, इसकी सजा जो है इसके बच्चों के बाद होगी। एलिया कहेगा, एलिया अपने मन में कह रहा होगा परमेश्वर अब आपका यहाँ क्या काम, आपने जो बोला मैं किया, आपने तो इसकी जिंदगी बढ़ा दी, उससे क्या हुआ, किसका टाइम बढ़ गया, किसका टाइम बढ़ गया, एलिया का टाइम बढ़ गया ना। एलिया बोलेगा परमेश्वर जब मालूम था कि मैं बोलूंगा और ये अहाब पश्चाताप करेगा और आप सीधी सजा माफ कर देंगे, तो काय को वहां से वापस भेज दिया मुझको बुढ़ापे में। लेकिन परमेश्वर ने जो काम एलिया को सौंपा था, आगे हम चल के देखते हैं, परमेश्वर के टाइमिंग जैसे अहाब के लिए परफेक्ट थे वैसे एलिया के लिए भी परफेक्ट थे। और वो काम जो था एलीशा ने बाद में किया, परमेश्वर ने उसके लिए उसको अनुग्रह दिया, किसको, एलिया को। लेकिन जब एलिया ने सुना होगा तो आप खुद सोचे, मैं और आप अगर एलिया की जगह होंगे तो क्या सोचेंगे।
क्या सोचेंगे कि कैसा परमेश्वर है, वहां से बोलता है कि जाओ, जब बोलता हूं तो इसको माफ कर देता, फंसा कौन? आप मस्त है, परमेश्वर खुश है, और फंसा कौन? मैं फंस गया। इस प्रकार एलिया जो है करता है। अब एलिया जो है इस तीन बातों को पूरा, तीन बातें करने को दी थी। आप जब उसके पूरे इतिहास को पढ़ेंगे, राजाओं की पुस्तक को पढ़ेंगे, तो आपको दोनों का पता पड़ जाएगा। और उसके बाद परमेश्वर चाहता था कि एलिया अपनी जगह एक अपने दास को चुने, एक दूसरे भविष्यवक्ता को चुने। और एलिया जो है उसके लिए परमेश्वर ही एलिया को बताता है कि तुम जाके एलिशा नामक एक व्यक्ति का अभिषेक करना अपने स्थान पर आने के लिए। अब ये काम हो गया। अब जब एलिया होरेब पर्वत पर भागा और वहां से आज्ञा पाके लौटा, ये तीन काम करने में क्या देर लगती है? ज्यादा ज्यादा 3 दिन में हो जाते काम। 3 काम करने में क्या लगता? 3 दिन, 3 हफ्ता ज्यादा से ज्यादा, अलग अलग जगह हो। आप जानते हैं इस घटना के बाद जब एलिया होरेब पर्वत से लौटा और जब एलिया का स्वर्गरोहण हुआ, इसके बीच में कितना समय लगा? आप सोच के देखें कितना लगा होगा। इसमें एलिया को लगभग 6 वर्ष बीत गए। 6 वर्ष बीत गए। 6 वर्ष पहले एलिया जाके परमेश्वर से क्या कहा था? परमेश्वर मुझको अब उठा ले, अब मेरा समय आ चुका है, मेरे को अब सेवा नहीं करना क्योंकि मैं उतना अच्छा नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर एलिया को वापस भेजता है, और जब वापस भेजता है अपने बचे हुए काम को पूरा करने के लिए। और ये बचे हुए काम हड़बड़ी से नहीं करना थे, ये बचे हुए काम परमेश्वर के टाइमिंग और परमेश्वर के परफेक्शन के हिसाब से करना थे। और एलिया जाता है और इन कामों को पूरा करता है। और 6 साल तक एलिया जो है 6 साल तक एलिशा को ट्रेन करता है। और एलिशा इन बातों को बहुत भली भांति सीखता है, परमेश्वर की नजदीकी पाता है। जबकि ये दोनों राजाओं का जो आगे विचार है वो बाद में पूरा होता है। एक काम को एलिया जो है पूरा कर देता है और वो दोनों काम जो थे उसको परमेश्वर खुद एक्सटेंड कर देता है, जिसको आगे चल के एलिशा पूरा करता है। लेकिन इन सारी चीजों में एलिया को जो है 6 वर्ष लग जाते हैं। प्रियो, मैं और आप जो हैं आज के समय में रैप्चर के लिए तैयार हैं। मैं और आप जो हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जो रहे हैं। मैं और आप जो हैं इस इंतजार में हैं कि यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तुरही फूंकी जाएगी और हम सब के सब बादलों पे उठा लिए जाएंगे। लेकिन एलिया का स्वर्गरोहण जो है वो नए नियम के लिए एक सीख और एक प्रश्न चिन्ह है, एक क्वेश्चन मार्क है कि मैं और आप अपने स्वर्गरोहण से पहले अपनी सेवा को हमने पूरा कर लिया है कि नहीं। यदि कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं किया है तो मुझको और आपको परमेश्वर के टाइमिंग और परमेश्वर के परफेक्शन के साथ उस काम और उस सेवा को पूरी करना आवश्यक है। हम पढ़ते हैं नए नियम की कलीसिया को पौलुस प्रेरित जो है इफिसुस की कलीसिया को लिखता है इफिसियों 2:10 में कि मैं और आप जो हैं उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। वो भले काम जिनकी प्रोग्रामिंग परमेश्वर ने करी है, और उस प्रोग्रामिंग जो है वो मेरे और आपके ब्रेन में, हार्ट में करके दी है। वो काम मेरे और आपके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने एलिया को जिस काम के लिए चुना था वो काम परमेश्वर ने मूसा से नहीं करवाया, और परमेश्वर ने मूसा को जिस काम के लिए चुना था वो काम परमेश्वर ने एलिया से नहीं करवाया। परमेश्वर ने मुझको जिस काम के लिए चुना है वो काम परमेश्वर आपसे नहीं कराएगा, और आपको जिस काम के लिए चुना है वो काम परमेश्वर मुझसे नहीं कराएगा। क्योंकि मुझ में और आपके अंदर परमेश्वर ने एक सॉफ्टवेयर इनबिल्ट करके रखा है उस पर्टिकुलर काम के लिए, ताकि जब परमेश्वर कमांड करे तब आप उस काम को कर सको। हम एलिया के समान
ये ना बोलें कि परमेश्वर अब बस हुआ, अब प्रभु आप आ जाएं। बेशक हम इस बात को बोलें। नए नियम में हम देखते हैं कि कलीसिया को प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि कलीसिया के लिए लिखा है, कलीसिया बोले हे प्रभु यीशु मसीह आ। आत्मा बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह आ। बेशक कलीसिया को पुकारना है यीशु मसीह को आने के लिए, लेकिन उस पुकारने से पहले कलीसिया के विश्वासियों को इस बात को सोचना है, क्या मैंने अपने काम को पूरा किया है, क्या मैंने अपनी सेवा को जो परमेश्वर ने मुझ पे ठहराई है उसको पूरा किया है। अन्यथा परमेश्वर एलिया के समान मुझको और आपको बोलेगा तेरा भी यहाँ पर काम नहीं है, लौट के जा अपनी सेवा को पूरी करके आ। बेशक हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए पूरे जोश से पूरे मन से तैयार हों, लेकिन इस बात को सोच के रखें, हर दिन सोचें, हर दिन सुबह बोलें प्रभु यदि ये दिन आज आपने मुझे दिया है, आज के लिए क्या आज्ञा है, मैं इसको पूरी करना चाहता हूँ। आप मुझे अनुग्रह दें, बुद्धि दें, ताकि आपकी उस बात को समझ के मैं उस आज्ञा को पूरी कर सकूं, ताकि रात में आप आ जाएं तो आप मुझको ये ना बोलें तेरा यहाँ क्या काम। आप मुझको अपने साथ उठा के लेके जाए। परमेश्वर चाहता है अपने लोगों को साथ लेके जाए। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए रहने के लिए एक स्थान बना रहा है, लेकिन जितना वो स्वर्गरोहण, जितना वो रैप्चर करीब आता जा रहा है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये मेरी और आपकी जवाबदारी है। ये मेरी और आपकी जवाबदारी है कि मैंने और आपने उस सेवा को पूरा कर लिया है कि नहीं, मैंने और आपने उस काम को पूरा कर लिया है कि नहीं। एक आयत में हम देखते हैं पौलुस प्रेरित जो है दूसरा तिमोथी में क्या बोलता है, उस आयत को देखेंगे। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 5, दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं तू 1-2 बातों में सावधान रहे, ऐसा लिखा है क्या? सब बातों में सावधान रहे। तुमको जो जो परमेश्वर का वचन सिखाता है उन सारी बातों में तुमको सावधान रहना जरूरी है। चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो बाइबल पढ़ना हो, चाहे वो पवित्रता का जीवन हो, चाहे वो आज्ञाकारिता हो, चाहे वो विश्वास योग्यता हो, इन सारी बातों को तुमको करना जरूरी है। और आखिरी लाइन में क्या लिखा है? किसको पूरा कर? अपनी सेवा को पूरी कर। वो सेवा जो प्रभु ने तुम्हारे को ठहराई है उसको पूरी कर लेना। उसके बाद बोलना प्रभु मैं आपके आगमन का इंतजार कर रहा हूं। वो है विश्वास योग्यता से प्रभु के आगमन का इंतजार करना। एक और आयत को पढ़ेंगे, कोलोसियों उसका 4 अध्याय और उसकी 17वीं आयत, कोलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 17। और अर्खिप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। हाँ, वहां पर एक विश्वासी का नाम लेके बताया जा रहा है कि उससे कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझको दी गई है उसको कैसे पूरा करना है? सावधानी के साथ, बहुत सावधानी के साथ उसको लेके समझ के उसको पूरा करना तुम्हारे लिए जरूरी है। क्योंकि ऐसा ना हो कि प्रभु अपने आगमन पे बोले नहीं तुम अभी नहीं, क्योंकि तुम्हारे काम रह गए हैं, बहुत सारी चीजें मैंने तुम्हें दी थी वो तुमने पूरी नहीं करी हैं। इसलिए मैंने बताया कि समय, विश्वास योग्यता जरूरी नहीं है, जरूरी है इसके साथ साथ अपनी सेवा को उसके आगमन पर पूरा करके देना। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट होता जा रहा है। परमेश्वर ने बिना अपना काम किए एलिया को 6 साल के लिए रोक दिया, तो मैं और आप क्या लगते हैं उसके सामने? 6 साल के लिए एलिया को परमेश्वर ने रोक दिया। अद्भुत सेवक था, परमेश्वर उसकी सेवा को जानता था, परमेश्वर उससे प्रभावित नहीं हुआ कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। एलिया ने तो सोचा मैं वैसा ही करूंगा जो मूसा के साथ हुआ था और परमेश्वर अपनी भलाई दिखाएगा। निश्चित तौर पे परमेश्वर ने एलिया को अपनी भलाई दिखाई और मूसा से बढ़ के भलाई दिखाई, लेकिन अपने समय पे
और अपनी सेवा को पूरी करके आने के बाद, प्रियो, परमेश्वर ने कलीसिया को, परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है कि हम हर रोज परमेश्वर से उस लक्ष्य को लें, उस टारगेट को लें और अपनी सेवा को हम अपने प्रभु को पूरी करके दें और उसके बाद हम उसके आगमन की बाट जोएं। और इसलिए मैंने शुरू में बताया, एलिया इस बात को जानता था, उसके चेले इस बात को जानते थे कि स्वर्गरोहण होने वाला है। आज कलीसिया इस बात को जानती है, मैं और आप इस बात को जानते हैं कि हमारा स्वर्गरोहण होने वाला है। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझको और आपको इस बात को बताता है कि मैं और आप जो हैं अपनी सेवा को पूरी करके जाएं। ये जरूरी है मेरे लिए और आपके लिए कि अंत के दिनों में जब प्रभु का आगमन इतना नजदीक हो गया है, प्रभु की ठहराई हुई आज्ञाएं, प्रभु की ठहराई हुई सेवा जो उसने मेरे और आपके लिए रखी हैं, हम उनको पूरा कर सकें और उस प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने वाले हो सकें। प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि आने वाले समय में हम विश्वास योग्यता के साथ समय के रहते हुए अपनी सेवा को पूरा करके उसके आगमन के लिए तैयार हो सके। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हम सब के जीवनों में अवसर प्रदान किया कि हम सब प्रभु इस शाम को आके आपकी आराधना स्तुति कर सके, वचनों से सीख सके, प्रभु भोज में से भाग ले सके। सारी बातों के लिए प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु इन वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिस प्रकार हम देख रहे थे कि एलिया के जीवन में प्रभु किस प्रकार प्रभु आपने उसको होरेब पर्वत से इसलिए वापस लौटाया क्योंकि उसकी सेवा के काम छूट गए थे। प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं, आपका आगमन जैसे जैसे शीघ्र हो रहा है, प्रभु हम में से प्रत्येक की आप सहायता करें। आज हम में से जितने जनों ने वचन सुना है, जितने आगे वाले समय में इस वचनों को सुनेंगे, हम सबके लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। प्रभु किसी के जीवन में अगर वो सेवा बची हुई है तो ऐसे हर व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ऐसे हर व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो अपनी सेवा को अब तक नहीं समझ पाया है। प्रभु जी, आप उसको सद्बुद्धि और ज्ञान दें, पवित्र आत्मा का गाइडेंस दें ताकि वो अपनी सेवा को समझ सके। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर उस शख्स के आप साथ हों जिनकी सेवा प्रभु जी अभी रह गई है, अपने प्रभु को जानते और समझते हुए अपनी सेवा को वो पूरी करके आपके आगमन का इंतजार कर सकें। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। प्रभु इस दिए हुए समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु प्रत्येक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।